हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीआरपीएफ एससी में एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन में जो दफ्तरी पियून और फर्श और सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आई है, तो उसके बारे में हम आप लोगों को उसके लाभ, उसके बेनिफिट्स और उसके डीमेरिट्स के बारे में जानकारी देंगे कि क्या क्या उनके मतलब उस पर जॉब प्रोफाइल कैसी है, क्या काम करना पड़ता है, क्या काम नहीं करना पड़ता, ये पोस्ट होती कैसी है, कितने दिन की छुट्टियां मिलती हैं। तो आज आप लोगों को सारी की सारी इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो जो भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही चैनल बने रहिए। आप लोगों को पूरी वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसको हम लोग एमपीएससी बोलते हैं और ये दफ्तरी बोलते हैं, प्यून बोलते हैं, तो ये एक ही वैकेंसी है, ठीक है ना। अभी इसके लास्ट डेट आप लोगों को पता है कि 2 मई लास्ट डेट है। जल्द से जल्द आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, सबसे पहले तो फॉर्म अप्लाई जरूर कर दे इस पोस्ट पर। और जिन लोगों ने ट्रेड्समैन में भर्ती नहीं की है, देखिए अब बहुत लोगों के एक डाउट जरूर आ रहा है कि जैसे हम लोगों ने किसी और पोस्ट पर अप्लाई कर दिया है, जैसे हमने कोबलर में अप्लाई कर दिया, कुक में अप्लाई कर दिया, किसी ने वाटर कैरियर में, किसी ने किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर दिया, ड्राइवर पे। तो अब वो लोग कह रहे हैं कि क्या हम अब इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब आपने अगर एक पोस्ट पर अप्लाई कर दिया है तो कर दिया है। इस पोस्ट पर अब आप जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी एक पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट का मैंने जैसे आप लोगों को बता दी है। अब आप लोगों को बताऊं जॉब प्रोफाइल क्या होता है सीआरपीएफ में दफ्तरी। तो जिन भी लोगों ने दफ्तरी के बारे में नहीं सुना होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दफ्तरी जो सीआरपीएफ में कांस्टेबल दफ्तरी लग जाते हैं और प्यून और फर्श और सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल लगते हैं, तो उन लोगों का काम क्या क्या होता है। तो दफ्तरी में देखिए क्या काम करना पड़ता है आप लोगों को, कि जैसे आप लोगों को मिनिस्ट्रियल के अंदर ही काम करना पड़ता है, जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ रहता है उधर ही आप लोगों को काम करना पड़ता है। और कहीं आप लोगों को ड्यूटी नहीं लगाई जाती है कि कहीं आप मोर्चे पे खड़ा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बिल्कुल जितने बजे तक ऑफिस में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लोग रहेंगे उतने बजे तक आप लोग रहेंगे। और उतने बजे तक ये दफ्तरी और प्यून ये लोग काम करते हैं। जितने बजे ऑफिस का लंच ब्रेक हो जाएगा तो ये लोग भी लंच करने चले जाते हैं। जितने बजे ऑफिस की छुट्टी हो जाती है शाम को 6:30 तो वो लोग, उन लोगों की भी छुट्टी हो जाती है। बाकी आप लोग फैमिली भी देख सकते हैं अपना। और ऐसी कोई आप लोगों की इमरजेंसी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है कि कहीं पर मोर्चा में खड़ा कर देना, अभी आप मिनिस्ट्रियल के इधर पर ड्यूटी करके आए तो वहाँ पर भी आपको ड्यूटी करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल जितना काम मिनिस्ट्रियल वाले करेंगे उतना ही काम आप लोगों को करना पड़ता है, बस उनके अंडर में ही काम करना पड़ता है। कि ऐसे कि जैसे आप लोगों को, जैसे आपने नोटिफिकेशन पढ़ ही लिया गया होगा कि दफ्तरी का क्या काम होता है। दफ्तरी का जैसे आपके पास कोई फाइल्स आई हैं कि इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट को भेजना है। जैसे आप लोगों ने कहा कि पेंशन डिपार्टमेंट से फाइल आपको रिक्रूटमेंट ब्रांच में ले जाना है, रिक्रूटमेंट ब्रांच से आप लोगों को कहीं पर ले जाना है ना, पे ब्रांच में ले जाना है, पे ब्रांच से आपको स्थापना में ले जाना है। तो वो आप लोगों को यही काम करना पड़ता है, इधर से उधर फाइल करना, उस ऑफिस से इधर फाइल करना है। और जैसे इंकिंग खत्म हो गई है, जैसे कुछ भी हो गया है, जैसे कोई फोटोकॉपी वाली मशीन है, फोटोकॉपी करना है, कुछ अटेस्टेड निकालने हैं, इधर के कागज उधर करने हैं। जैसे कोई डाक आई है तो डाक को स्टेप, अब किस डिपार्टमेंट के लिए डाक आई है, कोई पेंशन वाले के लिए डाक आई है, कि आपकी पे ब्रांच के लिए डाक आई है, कि अधिकारी के लिए डाक आई है, कि छुट्टी के लिए डाक आई है, तो वो डाक उस क्लर्क के पास ले जाने, जैसे कोई भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ में रहते हैं उनके पास ले जाना, बस इतना काम रहता है ऑफिस में। और जैसे जो प्यून और फर्श लगे रहते हैं तो उन लोगों का काम क्या होता है, उन लोगों को जैसे हर कमरे में जग रख रहते हैं, मग रख रहते हैं, है ना। और मतलब पानी आनी भरना, कूलरों में पानी भरना है। और इंक खत्म हो गई तो उसी के बारे में देखना है। जैसे कोई फोटोकॉपी वाली मशीन में इंक खत्म हो गई तो, और जैसे कोई कहीं पर, वो तो चलना ही आप लोगों को पता ही है कि वहाँ पर तो ज़्यादातर पेन पेपर का काम होता है, तो ज़्यादातर फेविस्टिक ये करना वो करना, इधर की डाक उधर करना, इतना ही काम रहता है प्यून और फर्श का भी। उसके बाद सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्री का क्या काम रहता है। जैसे मिनिस्ट्रियल वाले आ रहे हैं तो उसके पहले या फिर डीआईजी सर आ रहे हैं, कोई भी मतलब जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग है तो जहाँ पर मिनिस्ट्री स्टाफ का काम करना होता है वहीं पर ही आपको साफ सफाई करनी पड़ती है। ज़्यादा कमरे नहीं रहते हैं। ग्रुप सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 12 कमरे रहते हैं, और बटालियन में देखा जाए तो 4 से 5 कमरे रहते हैं। इतनी ज़्यादा कमरे नहीं रहते, ठीक है ना, मिनिस्ट्री स्टाफ के। क्योंकि कोई बड़ा डिपार्टमेंट नहीं रहता, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट कम ही क्लर्क पाए जाते हैं। अगर किसी बटालियन में 500-600 जवान है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 ही क्लर्क होंगे, ठीक है ना, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के आदमी रहेंगे। तो इतने ही आप लोगों को काम करना पड़ता है। सफाई कर्मी जाएगा अगर आप लोगों ने उसमें बहुत अच्छी पोस्ट है, ऐसा कोई आप सोच समझ के चलिए कि आप लोगों को हर जगह की जीडी वाले डिपार्टमेंट की भी अदर की सफाई करनी नहीं, जहाँ पर मिनिस्ट्री स्टाफ के ऑफिस रहते हैं वहीं पर ही आप लोगों को सफाई करना पड़ता है। वहाँ पर गए आप लोग और अधिकारी के आने के पहले को वो सब कर दिए, टेबल वेबल साफ कर दिए, वो कर दिए, इतने काम होता है, ठीक है ना। टॉयलेट वॉयलेट साफ कर दिए, जो भी देख लिया है, ये काम होता है। उसके बाद चलिए हम लोग कुछ सुविधाएं के बारे में बात कर लें कि इस पोस्ट पर क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि इस सबसे पहली सुविधा है तो ये है कि आप लोगों की
कोई नाइट ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई आपको मार्का में नहीं बुलाया जाएगा, कोई आपको रोल कॉल में नहीं बुलाया जाएगा। आपके जैसे मिनिस्ट्रियल स्टाफ जैसे काम करते हैं, जितने घंटे काम करते हैं उतने घंटे की आपको ड्यूटी करनी है। कोई आप लोगों को एक्स्ट्रा वर्क नहीं दिया जाएगा कि आपको मिनिस्ट्रियल स्टाफ में नौकरी करके आ गए तो फिर आप लोगों को आपको नाइट ड्यूटी पे लगा दिया जाए, मोर्चे में खड़ा कर दिया जाए। जैसे कोई कुछ भी हो रहा हो, है ना, तो उस पर मोर्चे में आप लोगों को भेज दिया जाए, कहीं पर ड्यूटी लगा दी, इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मिनिस्ट्रियल स्टाफ के अंडर ही काम करना पड़ता है, उन्हीं के अनुरूप में काम करना पड़ता है, जो भी वो लोग कहेंगे और जो भी आपका काम रहता है, ठीक है ना, ऐसा काम करना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों को कैंटीन की सुविधा, जैसे आप लोगों को 2 दिन वर्दी पहनने के लिए मैं बता दूं, 2 दिन वर्दी पहनना पड़ता है। जैसे मिनिस्ट्रियल स्टाफ 2 दिन वर्दी पहनते हैं, मंडे और फ्राइडे को वर्दी पहनते हैं, या फिर किसी दिन ऑफिशियली ऊपर से आदेश आते हैं तो उस दिन वर्दी पहनना पड़ता है। वैसे ही आप लोगों को वर्दी पहनना, नहीं तो फिर आप लोगों को सिविल ड्रेस में आना है, अपने पैंट शर्ट रेगुलरली पहन के। कोई आप लोगों को रोज वर्दी नहीं पहन के आना पड़ता है। अगर ट्रेड्समैन में देखा जाए तो ये दफ्तरी वाली बहुत अच्छी वैकेंसी है। जो लोग मिनिस्ट्रियल स्टाफ में नहीं है, जो लोग जीडी डिपार्टमेंट में है या किसी में भी हैं, तो वो लोग इस वैकेंसी के लिए बहुत ही मतलब ये कह सोचते हैं कि कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी। ये वैकेंसी सबसे अच्छी वैकेंसी है कांस्टेबल ट्रेड्समैन में देखा जाए तो। दफ्तर प्यून हर आदमी चाहता है, फीमेल पोस्ट भी रहती है, फीमेल वो लोग भी चाहते हैं कि मतलब हम लोग भी इस पोस्ट में काम करें। तो फीमेल के लिए भी बेस्ट है और मेल के लिए भी बेस्ट है। हर पोस्ट, हर लोग, सभी लोग इसका काम करना चाहते हैं, क्योंकि इतना हैवी और इतना हार्ड काम नहीं होता है। और आपका अगर पोस्टिंग का बता दूं तो पोस्टिंग कहाँ पर रहती है, तो पोस्टिंग ज़्यादातर आप लोग ग्रुप सेंटर, सेक्टर, रेंज और डायरेक्टरेट के ऑफिस पर रहती है आप लोगों की पोस्टिंग, ठीक है ना। जैसे और आप लोगों की बटालियन लेवल पर बहुत कम ही पोस्टिंग दी जाती है, बटालियन लेवल पर भी होते हैं तो देखा जाता है, लेकिन फीमेल की बटालियन लेवल पर ज़्यादातर पोस्टिंग नहीं दी जाती है, ज़्यादातर ग्रुप सेंटर में ही पोस्टिंग दी जाती है। उसके बाद छुट्टी की बात करूँ तो छुट्टी के कंपेयर में देखा जाए तो छुट्टी कम मिलती है। जैसे अगर ELOCL मिला लिया जाए तो नॉर्मल कांस्टेबल जीडी ट्रेड्समैन वालों को 2-2 महीने की छुट्टियाँ मिल जाती है, लेकिन इन लोगों को 1 ही महीने की मिलती है, ठीक है ना। तो छुट्टियों में थोड़ा कम रहता है। और बाकी का अगर देखा जाए तो बाकी की सब सुविधाएं कांस्टेबल, जीडी और ट्रेड्समैन में मिला के तो इस पोस्ट पर अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। उसके बाद देखा जाए तो आप लोगों को शाम को 6 बजे जब ऑफिस बंद हो जाए तो आप अपनी फैमिली को देख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वर्दी का आप लोगों को बता दिया मैंने कि मंडे और फ्राइडे को ही आपको वर्दी पहनना पड़ता है। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो सैलरी कैसी होती है, जो कांस्टेबल जीडी की और ट्रेड्समैन की सैलरी होती है वही आपको सैलरी दी जाती है। 21,700 आपका बेसिक पे रहता है। उसके बाद फिर जो भी अलाउंस लगते हैं, DA लग जाएगा और HRA लग जाएगा, और जो भी आपके राशन मनी हो गए, सारे के सारे अलाउंस मिलने के बाद आप लोगों की वही सैलरी 35 to 37 के करीब पहुंच जाती है आप लोगों की सैलरी। तो ये आप लोगों की सैलरी हो गया। और भी आप लोगों को सबसे बड़ी सुविधा तो ये है कि जितने दिन मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लोग काम करते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, जैसे दिन भी छुट्टी हो जाएगी मिनिस्ट्रियल स्टाफ की, किसी भी दिन छुट्टी हो जाएगी तो उस दिन उन लोगों की भी छुट्टी हो जाएगी। अगर आप लोग सेक्टर रेंज पर या डायरेक्टरेट लेवल पर या रेंज लेवल पर काम कर रहे हैं, रेंज ऑफिस में काम कर रहे हैं, सेक्टर लेवल पर काम कर रहे हैं, ठीक है, IG सेक्टर ऑफिस में या फिर कहीं पर भी, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर 2 दिन की छुट्टी होती है। सैटरडे और संडे की परमानेंट छुट्टी होती है हर सेक्टर में, हर रेंज में और हर डायरेक्टरेट ऑफिस में। तो अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं तो आप लोगों को 2-2 दिन की छुट्टी वो भी मिलती है। जैसे जिस दिन ऑफिस नहीं लगा तो आप क्यों आएंगे, पहली बात तो ऑफिस ही का काम है, ऑफिशियली काम है। वैसा तो आपको कोई मोर्चा वोर्चा वाली गाड़ी या फिर कहीं पर आप लोगों को जाने की खाना गाड़ी है, और अदर रेट्स में देखा जाए तो वो लोग काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी सुविधा ये रहती है कि आप लोगों को ड्यूटी एक्स्ट्रा नहीं करना है। जैसे अगर आप मोची हैं, बार्बर है, कारपेंटर हैं, पेंटर हैं, ब्रास बैंड है, तो आप लोगों को नाइट ड्यूटी देना पड़ता है। आप अपना ट्रेड्स का काम भी करेंगे और इसमें ड्यूटी भी देंगे। लेकिन अगर दफ्तरी में देखा जाए, प्यून में देखा जाए, सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्री में देखा जाए तो इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता है आप लोगों को एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं देना पड़ता। आपने अपना ऑफिशियली काम निपटा लिया, जो भी आपका काम है, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे छुट्टी हो गई, आप अपने घर पर जाइए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उसके बाद सुबह जब 9:30 बजे जब ऑफिस खुलेगा तो जब आपको ऑफिस आना है और 6:30 बजे चले जाना है। तो इसकी सबसे अच्छी सुविधाएं तो यही है कि मिनिस्ट्री स्टाफ के अंडर में ही काम करना पड़ता है, मिनिस्ट्री स्टाफ के जैसे ही काम करना पड़ता है। इस पोस्ट पर अब मैं लाभ के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब कुछ हानियों के बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि इस पोस्ट पर हानियां क्या क्या हैं। सबसे बड़ी तो ये है कि आप लोगों का प्रमोशन नहीं होता है। आप लोग अगर दफ्तरी प्यून से भर्ती हो गए हैं तो आप लोग जब आप रिटायरमेंट भी होंगे तो आप लोगों का जब रिटायरमेंट होंगे तो कांस्टेबल से ही रिटायरमेंट होंगे। आपका कोई हेड कांस्टेबल या कुछ कोई बड़ा पद नहीं दिया जाता है, यही होता है। दूसरा, आप LDC एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, LDC एग्ज़ाम भी नहीं देते हैं जो भी दफ्तरी प्यून में लगे रहते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आप लोग दफ्तरी प्यून में LDC एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते। जो आप सोचें कि अगर मैं मिनिस्ट्री में आ जाऊँ या फिर GD में चला जाऊँ या ड्राइवरी में चला जाऊँ या किसी भी अन्य ट्रेड में चला जाऊँ तो वो भी नहीं कर सकते आप। आपके पास एक ही काम रहता है, लेकिन काम तो देखिए आप लोगों को इतना हार्ड नहीं मिलेगा, ये भी बात भी तो है। और अदर ट्रेड्स का देखा जाए तो काम भी तो हार्ड है। और जैसे कुक का हो गया तो सुबह
5 बजे से खाना बनाना चालू कर देते हैं वो लोग, 3 टाइम रोज़ और 7 दिन खाना बनाना है। आप लोगों को तो संडे को छुट्टी भी मिलेगी, परमानेंट संडे की तो छुट्टी रहती है अगर दफ्तरी प्यून और सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्री का देखा जाए तो, ठीक है ना। ये सुविधाएं तो बहुत अच्छी हैं। और सबसे ये है कि छुट्टियां कम मिलती हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। मैंने आप लोगों को बताया अन्य ट्रेड में देखा जाए तो 2 महीने की छुट्टी मिलती है, लेकिन अगर ट्रेड्स मैन उसमें देखा जाए, दफ्तरी में देखा जाए तो 1 महीने की ही छुट्टी मिलती है, ठीक है ना। तो छुट्टियों में भी वो रहता है और प्रमोशन का यही थोड़ा दिक्कतें हैं, बाकी सब तो बहुत लाभ ही लाभ है इस वैकेंसी के, हानियाँ तो हैं ही नहीं। और भी मैं इस बारे में वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए और सारी की सारी जानकारी देता रहूँगा। और जैसे आप लोगों को बताया जाए कि इसमें क्या इसका अलग एग्ज़ाम होगा, बहुत सारे लोगों के डाउट्स आए थे कि क्या इसका अलग एग्ज़ाम होगा और अन्य भर्ती का अलग एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसका और उसका जो ट्रेड्समैन में मतलब पहली वैकेंसी आई थी कोबलर ड्राइवर, सब में वैकेंसी, एमएमबी फिटर और सब में वैकेंसी आई थी, तो उसका और इस वैकेंसी का, दफ्तरी प्यून वाली वैकेंसी का, सबका साथ में ही एग्ज़ाम होगा। एक ही भर्ती में एक ही पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपने ड्राइवर में अप्लाई कर दिया, इधर पे आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अच्छी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, तो मैं आप लोगों को और अच्छी बातें बताता रहूँगा और सारी जानकारी देता रहूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।